हेलो नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेंद्र रोहिल और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जो देवली उनियारा में जो घटना हुई थी वो क्या घटना हुई, यानी पूरा का पूरा उस घटना का क्या जो माइंडसेट था और क्या उस घटना का पूरा व्यवस्थित जो घटनाक्रम था। इसमें हुआ ये था, आपको पता है, भाजपा और कांग्रेस और उसके साथ ही वहाँ से निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे नरेश मीणा। नरेश मीणा काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय है और नरेश मीणा के पिताजी भी कई बार सरपंच रह चुके हैं और नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव भी रह चुके हैं। काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय है और देवली उनियारा में उपचुनाव हो रहे थे। उपचुनाव में एक इस प्रकार की हिंसा की घटना हुई जिसमें हुआ यह था, शमरावता गांव जो कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां के स्थानीय लोगों ने वोट देने से इनकार कर चुके थे कि हम वोट नहीं देंगे, वोट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन वहां की स्थानीय कलेक्टर महोदय का आदेश था कि जैसे तैसे भी कैसे भी करवा के वहां के लोगों को वोट दिलवाया जाए। उसके बाद में कलेक्टर जो थी वो एसडीएम पे डाल दिया पूरा का पूरा फोर्स कि कैसा भी हो वहां के स्थानीय लोगों को वोट का बहिष्कार मत करने दो और वोट दिलवाने का प्रयास करो। तो फिर वहां कलेक्टर पहुंचती नहीं है बल्कि एसडीएम को भेजती है। एसडीएम मौके पर उपस्थित रहते हैं उस गांव में पोलिंग बूथ के अंदर। वहां एसडीएम अमित चौधरी कई लोगों को वोट देने के लिए प्रयत्न करते हैं, वोट दिलवाने के लिए। तो वहां के स्थानीय लोग मना कर देते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हम वोट का बहिष्कार करते हैं, इस चुनाव में वोट नहीं देंगे। फिर अमित चौधरी ने उन पे दबाव बनाया कि आपको वोट देना पड़ेगा और हमारे हाईकमान से आदेश है कि वोट दिलवाना है। अमित चौधरी एसडीएम हैं जो उन्होंने जबरदस्ती तरीके से वोट दिलवाने का प्रयास किया। वैसे ही वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पहुंचते हैं और नरेश मीणा पोलिंग बूथ के अंदर जाके देखते हैं और वहां वोट दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे ही नरेश मीणा पोलिंग बूथ जो रूम था वहां उससे बाहर आते हैं और उनके बीच में एसडीएम अमित चौधरी और नरेश मीणा के बीच में छीना-झपटी हो जाती है और नरेश मीणा एसडीएम को थप्पड़ लगा देते हैं। ये था वहां का पूरा घटनाक्रम। कानूनन अगर अपन तरीके से देखें तो एक राजकीय कर्मचारी के साथ इस प्रकार से बदतमीजी करना और इस प्रकार से थप्पड़ लगाना कानूनन विरुद्ध है। ये था पूरा का पूरा मामला जो आपको नहीं पता था और आप लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि देवली उनियारा में जो हिंसा की घटना हुई थी उसका पूरा मामला क्या था। उसके बाद में शाम को कई सारी गाड़ियां जलाई गई, लेकिन इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि अभी तक कितनी गाड़ियां जल चुकी है। साथियों, तो इस प्रकार से काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे। अब मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ चुका है कि देवली उनियारा के अंदर, समरावता के अंदर जो घटना हुई वो पूरी की पूरी घटनाक्रम किस बेस पे था और क्या घटनाक्रम था। इसी प्रकार से इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।